अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट सोल्व करेंगे। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। और हमें गिवन है कि एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। पहले हमें गिवन होता था कि ये फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नॉट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करती। तो हमने फाइंड करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, तो उसके हिसाब से हम टर्मिनल आर्म की वैल्यूज बताएंगे बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो हम इसको सोल्व करने के वही पुराना तरीका अडॉप्ट करते हैं कि हम इसको ट्राइंगल की मदद से सोल्व करेंगे, बाकी वैल्यूज बना के तो हम पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1 और इसी तरह से हाइपोटेनस हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो तो इसका परपेंडिकुलर हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास है 1, परपेंडिकुलर हमारे पास होगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा उसका हाइपोटेनस। याद रखें ये -1 नहीं यहाँ पर पुट करना, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसकी वजह से लगा है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एंड पे हम जब सोल्व करके जब एंड पे लिखते थे तो हम क्वाड्रेंट की वजह से उसके साथ साइंस भी लगाते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम साइंस पॉजिटिव आ जाते हैं, इस तरह से बाकी साइंस भी क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लगाते थे। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास क्वाड्रेंट की वजह से ये साइन लगा हुआ है, इसलिए आपने ये -1 नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर +1 आएगा। अब हम बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इस जो बेस हमारे पास नहीं है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास हमने फाइंड करनी है तो बेस का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास का स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बन गया इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2 - 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 1 बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे पास क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो बेस हमारे पास आ गई 1। तो हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर बेस हमारे पास होगी 1। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ गया। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से आ जाएंगी, वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारे पास होंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो अब हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते थे कि कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेनस, और इसी तरह से tan थीटा हमारे पास होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यही हम यहाँ इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन बेस हमारे पास है 1 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये cos थीटा आ गया। और इसी तरह से अगर हम tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लें तो tan थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 और इसी तरह से बेस हमारे पास है 1 तो ये 1/1 आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा हमारे पास इसका उलट क्या होता है सीकंड थीटा, तो सीकंड थीटा इसका इनवर्स आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 आ जाएगा। और इसी तरह से tan थीटा हमारे पास इसका उलट होता है cot थीटा, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/1 ही आ जाएगा। और बाकी हमारे पास रह गया कोसिकंड थीटा, तो ये साइन थीटा का उलट था तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 लिख लिया। अब हमने इनके साथ साइंस लगाने हैं। तो हमें गिवन है कि हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट के नहीं है, के अंदर नहीं है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगी। तो इसको चेक करने के लिए इस तरह से चेक करेंगे कि ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसका उलट बाकी अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। और इसी तरह से यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते थे, बाकी नेगेटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। और इस तरह से यहाँ पर cos और secant पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। अब हमें क्या गिवन है कि हमारे पास हमें ये गिवन है कि हमारे पास टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, इस क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसको तो हम रिमूव कर देते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हम देख सकते हैं कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे है। एक तो नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास होता है साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसने कह दिया कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है अंडरस्टैंड हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी डेफिनेटली। तो हम कहेंगे कि हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइंस लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, इनके साथ पॉजिटिव लगा देते हैं, बाकी सभी के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। बाकी नेगेटिव होते हैं तो बाकी के साथ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसको रिमूव कर लें क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, और इसी तरह से बाकी इसको भी चाहे रिमूव कर लें। तो ये हमारे पास क्या होगा, इतना ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।